जय श्री राम मेरे प्यारे सभी सनातनियों। आज हम आपको धनुषधारी जिसके समान पृथ्वी पर ईश्वर को छोड़कर कोई महान दूसरा योद्धा नहीं था, उसे स्वयं बताना पड़ा कि मैं स्वयं गांडीवधारी अर्जुन हूँ। देखिए, समय चारों दिशाओं में घूमता है, लेकिन समय की दिशा किस दिशा में विपरीत हो जाए यह प्रकृति से कहा नहीं जा सकता। हस्तिनापुर की यह घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। पांडव और कौरव एक ही राज्य में रहते थे, लेकिन कौरव में सबसे बड़े दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या भाव की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक समय की बात है जब कौरव और पांडवों के बीच द्वैत क्रीड़ा हुई, तब छल कपट से दुर्योधन के मामा शकुनी ने पांडवों को हरा दिया। उस द्वैत क्रीड़ा में हारने से पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। 1 वर्ष के अज्ञातवास में एक शर्त भी रखी थी कौरवों ने अपनी पक्ष से कि यदि ये 1 वर्ष के अज्ञातवास में हमारे ढूंढने पर ये हमें मिल जाते हैं तो इन पांडवों को पुनः इसी प्रक्रिया में दोबारा शर्त माननी पड़ेगी कि 12 वर्ष का वनवास अब फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। तब पांडव वन की ओर प्रस्थान किए। 12 वर्ष का वनवास पूर्ण हुआ। 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए उन्होंने हस्तिनापुर से कुछ ही दूर विराट नरेश के यहाँ जाकर पांचों पांडवों और अपनी पत्नी द्रौपदी सहित वहाँ जाकर शरण ली। पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर विराट नरेश के समीप कंक बनकर रहने लगे। महाबली भीम वहाँ का रसोइया बल्लभ बनकर रहने लगे और गांडीवधारी अर्जुन वे स्वयं किन्नर बनकर बिरहन्ला के नाम से जाने जाने लगे और विराट नरेश की पुत्री उत्तरा को वह नृत्य कला सिखलाने लगे। नकुल और सहदेव वहाँ के अस्तबल में घोड़ों की देखरेख एवं सेवा में लग गए। महारानी द्रौपदी विराट नरेश की पत्नी यानी रानी की दासी बनकर रहने लगी, उनकी सेवा करने लगी। लेकिन मत्स्य देश के राजा विराट नरेश को बड़ा ही अपने बल शौर्य पर घमंड रहता था और अपने पुत्र उत्तर पर भी वे बहुत ही अहंकार की भावना रखते थे कि मेरे पुत्र जैसा शूरवीर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है, ना कि मुझ जैसा। वे दोनों अपने आप को ही बहुत बलवान समझते थे, लेकिन होनी को प्रकृति ऐसे दिशाओं की ओर से मोड़कर लाती है कि बड़े बड़े शूरवीर राजाओं का भी अहंकार चूर्ण हो जाता है।
ठीक उसी प्रकार मत्स्य देश के राजा विराट नरेश का भी अहंकार चूर्ण चूर्ण हो गया। क्या हुआ था कि हस्तिनापुर की सभी महारथी भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा, दुशासन, कर्ण, विकर्ण जैसे महारथी सभी अपने अपने रथ और अस्त्र शस्त्र से मत्स्य देश की राज्य की सीमा की ओर चढ़ाई कर दी। जब यह सूचना विराट नरेश को लगी तब वह अपने अहंकार में चूर्ण अपने पुत्र उत्तर को उन सभी वीर महान योद्धाओं से लड़ने के लिए भेजा। लेकिन उसी मत्स्य राज्य में बृहन्नला के रूप में किन्नर जो उनकी पुत्री उत्तरा को नृत्य कला सिखलाते थे, वे उनका सारथी बनकर उत्तर के साथ आए। वो भी उसी वेशभूषा में, किन्नर की वेशभूषा में। जब रणभूमि में उत्तर अपने समक्ष भीष्म पितामह, कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन, दुशासन जैसे महारथियों को अपने सामने देखा तब वह घबरा गया। उसके हाथ कांपने लगे, धनुष उसका छूट गया, वह रथ से कूदकर भागा। तब सारथी बने किन्नर के रूप में अर्जुन दौड़कर उत्तर को उठाकर रथ में बैठा दिया अपनी जगह पर, जहाँ पर वे सारथी बने हुए थे, और बोले कि क्षत्रिय को यह शोभा नहीं देता कि भय से डर जाए। क्षत्रिय तो वह है जो अपने भय को ही शक्ति बनाकर युद्ध में अपने समक्ष योद्धाओं से अपने पराक्रम शौर्य बल के सहारे लड़ता रहे और निडरता पूर्वक रणभूमि में वह भागे ना, उसे ही क्षत्रिय कहते हैं। इतना कहकर अर्जुन उत्तर को अपना सारथी बनाकर कहते हैं कि इस दिशा की ओर रथ मोड़ लो और समी के वृक्ष के समीप चलो। जब उत्तर अपने रथ को समी के वृक्ष के पास लेके गया तब अर्जुन कहते हैं कि इस वृक्ष में चढ़कर वह पोटली निकालो। तब उत्तर वह पोटली निकालता है और कहता है इसमें क्या है, बहुत ही बल लगा मुझे इसको नीचे उतारने में। तब अर्जुन वह पोटली खोलते हैं और कहते हैं ये गांडीवधारी त्रिलोकपति अर्जुन का गांडीव है। तब उत्तर कहता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्या तुम अर्जुन हो? मुझे तो विश्वास नहीं होता, मेरे से तुम मिथ्या ही वचन ऐसे बोल रहे हो। तब बृहन्नला के रूप में, किन्नर के रूप में अर्जुन कहता है हाँ मैं ही गांडीवधारी अर्जुन हूँ। लेकिन उत्तर नहीं माना। तब अर्जुन अपना शौर्य बल उत्तर को अपने समक्ष दिखाए और बोले कि बैठो रथ में और चलो कौरव सेना की ओर, तब मेरा पराक्रम देखना। जब गांडीवधारी अर्जुन बड़े बड़े महारथी कौरव सेना के सभी को परास्त कर दिया तब उत्तर अर्जुन के चरणों में दंडवत गिर गया और क्षमा मांगने लगा। तब उसे विश्वास हुआ कि हमारे राज्य में रह रहे ये किन्नर के रूप में स्वयं गांडीवधारी अर्जुन है। उस समय उत्तर को पूर्ण विश्वास हो गया। फिर क्या था, अर्जुन अपने शिष्य उत्तरा को जो वचन देकर आया था कि तुम्हारी गुड़ियों के लिए मैं कौरवों के वस्त्र लेकर आऊँगा, तब अर्जुन
उत्तर को कहते हैं कि जाओ, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म को छोड़कर जितने मूर्छित सभी महारथी पड़े हैं उन सभी के वस्त्र उतार कर ले आओ और इन्हें अपने राज्य मत्स्य देश को लिए चलो और मेरी शिष्य उत्तरा को दे देना और वहाँ जाकर मेरे रूप के बारे में किसी को परिचय नहीं देना। समय आने पर मैं स्वयं बताऊंगा कि किन्नर के रूप में जो है वह स्वयं गांडीवधारी अर्जुन ही है। जय श्री राम।